क्या आप ऐसी जगह तस्वर कर सकते हैं कि जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में मुश्किल से कामयाब होती है, जहां हजारों जानवर और पौधे ऐसे मौजूद हैं जो दुनिया की किसी और कोने में नहीं पाए जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल की, जो जमीन का सबसे बड़ा जंगल है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में। अमेज़न जो दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है, ये इतना वसीह है कि अगर आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक पैदल सफर करें तो आपको तकरीबन 860 दिन यानी 2.5 साल लग सकते हैं। ऊपर से देखने पर ये जंगल जितना दिलकश दिखाई देता है, अंदर से ये इतना ही खतरनाक है। तकरीबन 50 मिलियन साल पुराने इस जंगल में हजारों किस्म के पौधे, जानवर और कीड़े पाए जाते हैं। माहिरीन का मानना है कि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा सिर्फ यही जंगल फराहम करता है, इसलिए इसी जमीन की पीपड़ी भी कहा जाता है। 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये जंगल जनूबी अमेरिका की पूरी बरियाज़म का 40% हिस्सा है। इसका हुजम इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 2 मुल्क, पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, बरतानिया जैसे 17 मुल्क और दुबई जैसे 1300 शहर आसानी से समाये जा सकते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया की सबसे ज्यादा हयातियाती अक़साम वाले इलाकों में शुमार होता है। यहाँ रंग बिरंगे तोते, कैमन्स और नन्हे बंदर बकसरत पाए जाते हैं। इनके अलावा ये जंगल कई खतरनाक शिकारी जानवरों का भी मस्कन है, जैसे पिराना मछलियाँ, एनाकोंडा सांप, जहरीली डार्ट मेंढक और खतरनाक जगुआर। लेकिन यहाँ सिर्फ दरख्त और जानवर नहीं होते, बल्कि इसके अंदर घास के वसीआ मैदान, बुलंदो बाला पहाड़, शोर मचाते आबशार और अजीम मैंग्रोव की जंगलात भी मौजूद है। आज आप जानेंगे अमेज़न जंगल की कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। तो चलिए निकलते हैं एक ऐसे पुरस्कार और सनसनीखेज सफर पर, जहां आपका सामना होगा ऐसे जानदारों से जिनकी जिसामत छोटी हो या बड़ी, उनका मकसद सिर्फ एक ही है, शिकार करके अपनी भूख मिटाना। सबसे पहले जानते हैं कि इस जंगल का नाम अमेज़न क्यों रखा गया। दरअसल ये नाम फ्रांसीसी मुहिम जो फ्रांसिस्को डी ओरियाना ने रखा था, जो इस इलाके तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय सियाह थे। यूनानी दास्तानों में जिक्र मिलता है ऐसी खानाबदोश जंगो खवातीन का, जिन्हें अमेज़न कहा जाता था, जो काले समंदर के अतराफ में घूमा करती थी। उन्हीं के नाम पर इस जंगल को अमेज़न का नाम दिया गया। अमेज़न दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जंगल है, जो कि 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी हिस्सा इक्वाडोर, गियाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरिनाम और फ्रांसीसी गियाना में फैला हुआ है। 1999 में यह एक ऐसा बंदर दरियाफ्त हुआ जो बिल्ली की तरह आवाज करता था, जिसे कि केटा टेटी मंकी कहा जाता है। ये जंगल 30 मिलियन से ज्यादा इंसानों का घर है और दुनिया के कुल जानवरों के अक़साम में से 10% सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। 40,000 से ज्यादा अक़साम के पौधे, 3,000 अक़साम की मछलियाँ, 1300 परिंदों की अक़साम, 430 अक़साम की ममालिया जानवर, 180 अक़साम के रेंगने वाले जानवर और लगभग 25 लाख किस्म के कीड़े पाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 500 मुकामी कबाइल रिहाइश पजीर है, जिनमें से 50 कबाइल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। जंगल में 390 बिलियन दरख्त है और इनकी शाखें इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% हिस्सा जमीन तक पहुँचता है, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी यहाँ अंधेरा सा रहता है। जब बारिश होती है तो पानी को दरख्तों से नीचे जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग सकते हैं। अमेज़न के शुमाल से अमेज़न दरिया बहता है, जो 6840 किलोमीटर पर मुहित है। अगरचे साइंसदानों के दरमियान इसकी लंबाई पर इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर माहिरीन मानते हैं कि नील के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के हुजम के लिहाज से सबसे बड़ी दरिया है। इस दरिया में कई दिलचस्प और खतरनाक मखलूकात पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक एल, पिराना मछलियाँ, जहरीले डार्ट मेंढक और कई इंतहाई जहरीले सांप। 2007 में मार्टिन स्टील नामी शख्स ने इस दरिया को तीर कर पार किया। इतने खतरनाक जानदारों के दरमियान से गुजरना कोई आसान काम नहीं था। उनकी टीम मुसलसल इनके साथ रहती थी और रोजाना 10 घंटे तैरने के बावजूद इस सफर में उन्हें 66 दिन लगे। पहले ये दरिया बहरुल काहिल में गिरता था, लेकिन एंडीज पहाड़ी सिलसिले के बनने के बाद इसका रुख बदल कर बहरे उकियानूस की तरफ हो गया। अमेज़न जहाँ ऑक्सीजन देता है, वही हमें दवाई, खाने की अशिया, लकड़ी, मीठा पानी और रबड़ भी मुहैया करता है। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं रहेगा। साइंसदानों का मानना है कि 2060 तक अमेज़न मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। तबाही की बड़ी वजूहात में शामिल है बेतहाशा दरख्तों की कटाई, बड़े पैमाने पर मवेशी पालना, कुदरती वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल, ज़र ज़मीन की तलाश और मौसमियाती तब्दीली। 2019 की एक भयानक आग ने 9,06,000 हेक्टेयर रकबे को राख में बदल दिया था। ये आग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से लगी थी, जो एक पैराना तरीका है जिसमें दरख्त काट कर जमीन को खेती के काबिल बनाया जाता है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
تاکہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔